जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने उम्र सीमा में छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण राहत देते हुए निर्देश दिया है कि उनके आवेदन स्वीकार किए जाएं। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने उम्र सीमा को लेकर याचिका दायर की है, उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम अंतिम न्यायिक आदेश के बाद ही जारी किया जाएगा। इस मामले में सुमन कुमार सहित 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि उम्र सीमा की गणना वर्ष 2018 से की जानी चाहिए, क्योंकि पिछली 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2017 के आधार पर की गई थी, लेकिन इस बार उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 से की जा रही है, जिससे कई अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने से वंचित हो रहे हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान यह तर्क भी रखा गया कि कोविड काल और प्रशासनिक देरी के कारण परीक्षाएं समय पर नहीं हो सकी, जिसका खमियाजा उम्मीदवारों को नहीं भुगतना चाहिए। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले 13 फरवरी को 22 अभ्यर्थियों को भी अंतरिम राहत दी गई थी, जिससे उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति मिल सकी। यह पूरा मामला अब राजनीतिक बहस का विषय भी बन चुका है। विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कैबिनेट की पिछली बैठक में इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि योग्य अभ्यर्थी केवल नियमों की तकनीकी व्याख्या के कारण बाहर ना हो। विधायक जयराम महतो सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि यदि पहले की परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट दी गई तो इस बार अलग नियम क्यों लागू किया गया। फिलहाल 103 पदों पर नियुक्ति के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिनमें उप समाहर्ता के 28 पद, डीएसपी के 42 पद, जिला समादेष्टा के 2 पद, प्रोबेशन पदाधिकारी के 4 पद, महिला बाल विकास विभाग में सहायक निदेशक के 3 पद, कृषि विभाग में सहायक निबंधक के 2 पद, सहायक नगर आयुक्त के 10 पद, काराधीक्षक के 2 पद, सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क अधिकारी के 10 पद शामिल है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी शाम 5 बजे तक तय की गई है, जबकि परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी है। प्रारंभिक परीक्षा 15 मार्च को आयोजित की जाएगी, जबकि बैकलॉग भर्तियों की परीक्षाएं अप्रैल में संभावित है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य के हजारों युवाओं की चिंता बढ़ा दी है। उनके लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि करियर और भविष्य का सवाल है। अब सबकी नजर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेगा कि उम्र सीमा में छूट का मुद्दा किस दिशा में जाएगा और कितने उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।